धन्यवाद। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, आज 5वां चरण आखिरी में है, क्या लग रहा है, कितनी सीटें आप ला रहे हैं? देखिए, आपने बीजेपी के नेताओं की भाषा और भाषण सुन लिया होगा। बंद करा दीजिए। बीजेपी के नेताओं के भाषण और भाषण में उनकी बातें आपने सुन ली होंगी। 4 चरण के बाद ही उनके भाषण की भाषा बदल गई। वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं, वही घिसे पिटे डायलॉग सुना रहे हैं। ये इस बार जनता इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो 10 साल में दिल्ली की सरकार के जो कामकाज थे और उत्तर प्रदेश के 7 साल, तो लगभग 17 साल की सरकारों का हिसाब किताब देना है। जो मुख्यमंत्री हमेशा बुलडोजर लेकर के तैयार रहते हैं और अन्याय के लिए अपनी पुलिस प्रशासन को आगे कर देते हैं, उनकी हर परीक्षा का पेपर रद्द हुआ, पेपर लीक हुआ। और ये पेपर लीक हुए नहीं है, सरकार ने जानबूझ करके कराए जिससे नौकरी न देनी पड़ जाए। नौजवान पूरी ईमानदारी से इनके खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है और मैंने नौजवानों को हर सभा में कहा है कि आपके 10 साल नहीं खराब हुए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने खराब कर दिया। और फिर न किसान की आय दोगुनी हुई, न महंगाई को रोक पाए, और इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने जो पैसे की वसूली की उससे तो इनकी भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई कि नहीं खुल गई। और इसके साथ साथ जो आज बाजार में महंगाई है, इन इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से भी है, जिनसे आप 1000 करोड़ रुपए ले लोगे, 500 करोड़ रुपए ले लोगे, 400 करोड़ रुपए ले लोगे, वो बताओ दुगना मुनाफा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो भेदभाव हुआ है, बिजली का प्लांट लगाया समाजवादियों ने बगल में, क्या बिजली सस्ती हुई कि महंगी हो गई? मीटर लगा करके इन्होंने बिजली महंगी कर दी। और इस देश का और उत्तर प्रदेश का नौजवान अग्निवीर वाली व्यवस्था फौज की कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब भी सरकार में आएंगे, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और 4 जून को हमारे आपके खुशियों के सुनहरे दिन तो आ ही रहे हैं, लेकिन हमारे प्रेस के लिए भी फ्रीडम का दिन है वो। तो क्या लगता है कि जहां प्रधानमंत्री जब भी मंच पे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव उनके जुबान पे रहते हैं, क्या लगता है, क्या दिख रहा है इनको? देखिए, जो ये लोकतंत्र का 2024 का ऐसा चुनाव है जो जनता खुद लड़ रही है और जनता को ये लगता है कि उनका संविधान खतरे में है। इधर जो उन्होंने कदम भी उठाए हैं, किसी की सुनवाई नहीं है। अगर संस्थाएं खत्म हो रही हैं, अगर आपकी सुनवाई संस्थाओं से नहीं है, संस्थाओं में कोई सुनवाई नहीं है, तो समझ लो ये संविधान गया आपका। सर, इनके केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, जिन्होंने छत्रियों पे सीधे सीधे प्रहार किया, उन्होंने कहा मुगलों का जो समय था उस समय में इनका रोटी। मैंने तो ये सुना है कि यहाँ पे छत्रियों की ईडी और सीबीआई भी हो रही है। तो सोचिए ना, सोचिए, ये हर एक के खिलाफ हैं। जब दूसरे लोग सुपर, फिर ये अपने लोगों के भी खिलाफ हैं। ये बीजेपी के वो लोग हैं जो हर एक के खिलाफ हैं। ये तो चलो एक भाषा और व्यवहार रहा किसी एक व्यक्ति का। मैं खुद मंदिर में गया, वहां के पुजारी ने मना किया मत धो मंदिर। पुजारी मना कर रहे, पंडित जी उस मंदिर के मना कर रहे मत धो, लेकिन बीजेपी वालों ने बताओ मंदिर धोया, गंगा जल से धोया मंदिर। सवाल अयोध्या का नहीं है। अयोध्या की मैं तस्वीर दिखा दूं, मैं तो उसके बगल से उड़ के आया हूँ, आधा अधूरा काम है। और संजय सिंह का एक बयान है, जो भगवान, जो धर्म, जो शंकराचार्य, जब शंकराचार्य नहीं कर रहे हैं दर्शन, और मैंने तो ये कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, और फिर अपने भगवान श्री राम तो ऐसे हैं, कब किसका बुलावा आ जाए किसी को नहीं पता। केजरीवाल का जो दावा है वो 4 जून के बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बदल जाएंगे, ऐसा आपको क्या लगता है? कोई नई बात नहीं है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश में जिन मुख्यमंत्री की वजह से सरकार उनकी बनी, उसी मुख्यमंत्री को हटा दिया, उसी मुख्यमंत्री को हटा दिया। वसुंधरा राजे राजस्थान में
जो चेहरा थी मुख्यमंत्री के जिसके से वोट मिला उन्हें हटा दिया। और इस आपको सोचना चाहिए, पुलिस विभाग के लोग भी खड़े हैं, अधिकारी खड़े हैं, ये पहली सरकार है जिसने अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट कर पाया। न जाने कितने आईएएस अधिकारी बिना चीफ सेक्रेटरी बने रिटायर हो गए और आज भी दुखी मन बैठे हैं उनके बैच के लोग, और अभी तक सरकार के पास परमानेंट डीजीपी नहीं है। तो सोचिए आप, जो अभी तक दूसरे से लड़ते थे वो अपनों से ही लड़ रहे हैं। संजय देखिए, जो कुछ होता है पीएमओ क्यों नहीं जानेगा, सीएम ऑफिस क्यों नहीं जानेगी? अगर वो बीजेपी के कार्यालय पे धरना देने जा रहे हैं तो उनके घर पे पुलिस जा रही है। और फिर आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का काम करने का तरीका तो देख लिया ना, क्या उसमें नहीं भेदभाव हो रहा? पूर्वांचल में धर्म से काम चल जाएगा, आप क्या कहते हैं? पूर्वांचल के नौजवान नौकरी चाहते हैं। आज भी अगर फौज में और पैरामिलिट्री फोर्स में और पुलिस में अगर आप हिसाब किताब लगाओगे नंबर्स का, तो सबसे ज्यादा पूर्वांचल के नौजवान हैं जो सीमा की रक्षा पे जा रहे हैं या पैरामिलिट्री में जा रहे हैं। यूपी बात कितनी सीट है? हम लोग तो जगह जगह जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट है या और जगह जो मिलते हैं, सिक्योरिटी मॉल है, वो सब यूपी के लोग हैं। और मैं आपको गणित बताता हूँ कि जिन बच्चों का इन्होंने भविष्य छीना है, पेपर रद्द होने से जिन बच्चों की नौकरी नहीं हो पाई है, ऐसे 60 लाख बच्चे हैं जो समय समय पे परीक्षा लिखे हैं। अगर 60 लाख बच्चों के केवल हम माँ बाप जोड़ दें तो 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है सरकार का।